भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के चांदपुर मखियाली पहुंचे, जहां किसान मेडिकल वेस्ट फैक्ट्री के खिलाफ धरने पर हैं। टिकैत ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि इस फैक्ट्री का धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने मांग की कि केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि क्षेत्र की सभी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की जाँच हो। टिकैत ने चेतावनी दी कि 13 जिलों का चिकित्सीय कचरा, जिसमें पट्टी, रुई, दवाइयाँ और शारीरिक अवशेष शामिल हैं, इस गाँव और आसपास बीमारियां फैलाएगा और पानी को भी प्रदूषित करेगा। उन्होंने प्रशासन से ऐसी फैक्ट्रियों को अनुमति न देने की अपील की। बीकेयू के जिला अध्यक्ष नवीन राठी, प्रदेश महासचिव धीरज लटियाल, श्यामपाल, अशोक घटायन, शक्ति सिंह और सैकड़ों किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिकैत ने कहा कि बीकेयू इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही और जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है वे पोल्यूशन फेंक रही। यहाँ पहले भी कई साल पहले इनकी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन फिर बातचीत का दौर टूट जाता है। हम आज भी कह रहे हैं कि गांव के लोग अगर तैयार होंगे तो अपनी न्याय पंचायत में गांव प्रधान, सरपंच के बगैर कोई बाहर का आदमी काम नहीं कर सकता। अपनी गांव और अपना निर्णय, ये जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है, कोई ये रहने की जगह रहेगी। लेकिन सरकार के लोग मिल रहे, सरकार के मंत्री मिले हुए हैं, सरकारों के अधिकारी मिल रहे और फैक्ट्री के मालिक मिल रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ की जमीन बिके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हब बने और ये यहाँ के लोग बाहर जाएं। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन ने तहलका मचा दिया। भाकियू के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र लाटियान की अगुवाई में दर्जनों किसान और कार्यकर्ता चकबंदी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चकबंदी अधिकारी और कर्मचारी बंद लिफाफे में पैसे लेते हैं, लेकिन किसानों के काम को अटकाते हैं। गुस्साए लाटियान ने कार्यालय में आकस्मिक छापेमारी की चेतावनी दी, जिससे हड़कंप मच गया। दूसरी ओर चकबंदी सीओ कल्याण सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद हैं और उन पर जल्दी काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग भी यही हो और हम भी यही हैं, और जो आरोप लगा रहे यहाँ में भी यही है। कम से कम 11 लोग यहाँ खड़े जो आरोप लगा रहे चकबंदी विभाग पर। आरोप ये है कि जी पैसा भी ले रहे, काम नहीं करते। पहली बात तो पैसा लेना ही गुनाह हो रहा, रिश्वतखोरी कही जाएगी। पैसा लेकर काम कर दिया, आरोप वो तो गलत बात तो भी है। और ये कह रहे हैं कि जी पैसा भी ले लिया, 5-5 साल तक फाइल घुमा दी, समाधान नहीं कर रहे। ये तो सामने खड़े हैं, तो ये ग्रंथों पर हाथ धरवा रहे अधिकारी। क्या लगा जी ग्रंथों पर हाथ धर के बताओ, पैसा दिया क्या लगा धर देंगे ग्रंथों पर हाथ। किसान यूनियन अक्सर जो फाइलें अग्रिम तिथियों में रहती है वो बैक डेट पे करने का दबाव बनाते हैं और दोनों पक्षों में इन्वॉल्व रहते हैं। जब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो जाती है, उस तिथि के पूर्व कोई भी फाइल पे आदेश नहीं किया जा सकता। अब ये फाइल 10 तारीख को लगी है, 7 तारीख को आकर के उसको निकाल के दबाव बना रहे हैं कि इस पर आदेश कर दिया जाए। और पैसे का लेन देन का ये नाजायज दबाव पेशकार पे बनाते हैं और समस्त स्टाफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें विशेष रूप से किसान यूनियन के मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे धीरज लाटियान, ये अक्सर फ़ोन से बात करते हैं और धमकी नाना प्रकार की देते रहते हैं। हमको लगता है आज ये आए हुए हैं, धीरज लाटियान थे ये। तो ये हमारे लेखपाल को भी धमकाते रहते हैं, हमारे कानून को धमकाते रहते हैं, एसीओ को, इवन मेरे भी टाइम को टाइम में फ़ोन करके रात कभी 11 बजे कभी सुबह 7 बजे इसे फ़ोन करके धमकाते रहते हैं। क्यों, ये तो बता वजह क्या है? वजह क्या है? तू आ तो जा, वो तो बता दूंगा। 1 घंटे में आ गया ठीक है, नहीं तो लोंडो जानते मार, तू चाहे रिपोर्ट कर लिए मेरी ये फिर तो ठीक है ना। 1 घंटे में नहीं आया तो देख लिए, पूछ लिए फोन करके उनको लोन रखा है। मैं तेरी माँ तो आज बात होगी। बदमाश। हाँ तो तू एक बार खाली तू मुझे बता कहाँ है, देख मैं वहीं आ लिया। मेरी तेरे से लड़ाई क्या है पहले तो बता। तू आ तो जा, तो मैं तेरी सारी लड़ाई निकाल दूंगा। घर कहाँ जाऊँ भाई? अन्नी तू बता दे कहाँ है, मैं आ लिया वहीं। मैं ना तो तुझे बुला रहा ना भाई, मैं खुद आ रहा। तो एक स्विच सुन लिए, लोन ने पूछ लिए 1 घंटे में तेरा यहाँ मिल गया तो बात रही जा। मैं ना कुछ भी करने का उस्ताद। तो तेरे पे फर्क नहीं पड़ता, तेरी माँ चाहे तू जान सकता मिलिए। हाँ तेरे घर ही जाऊंगा, तेरे बाप को ही ठाऊंगा। हाँ ठाले भाई। हेलो, मैं कह रहा क्यों दूसरों से धमकी दिलवा रहे तुम मुझे? धमकी नहीं दिलवा रही मैं तुझे, और मैंने तुझे धमकी नहीं दिलवाई। और क्या करवाया? हाँ, ये तेरे
मार दोगे क्या तुम लड़के को मेरे हैं? लड़के को मार दोगे तुम, मरवा दोगे? हाँ है हाँ है इतनी हिम्मत? हाँ, है हमारे में मत। सही में? हाँ, कभी कुछ भी ना कर पाओ तुम, उसका बाली बक्का ना कर पाओ? मारने की तो बात बहुत दूर, ऐसे ही मार दोगे मतलब? मार भी देंगे। क्यों मारोगे? कोई वजह तो होनी चाहिए। राधा को भी मारेंगे हम जा। क्यों मारोगे? राधा भी पिटेगी हम। राधा उससे मैटर नहीं है, लोंडे को कुछ ना हो जाए, मैं पहले ही बता रहा। ले गया वो तो ठाटियों से। आगे ले गया, अब मैं उसे खुद देख लूंगा तो। ठीक है, देख लीजिए। मुजफ्फरनगर के गांधीनगर निवासी सुमित सैनी ने जिला कलेक्ट्रेट में इच्छा मृत्यु की मांग का पोस्टर लेकर अपनी व्यथा जाहिर की। सुमित ने बताया कि उनकी पत्नी पिंकी उन्हें लंबे समय से पीटती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती आ रही है। आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह ने उसे तोड़कर रख दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की और चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं मिला तो वे आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस ने उन्हें नई मंडी कोतवाली पहुंचाया, जहां समझा बुझाकर परिजनों के साथ घर भेजा गया। सुमित का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही और वे अब जीने की इच्छा खो चुके हैं। मेरी शादी सन 2024 में 14 जुलाई को हुई थी। मैं पत्नी से अपनी बहुत परेशान हुई, पत्नी बहुत परेशान कर रही है मुझे। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, आए दिन मुझे धमकी देती रहती है, तुझे जान से मरवा दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और अपने यारों से पिटवा के तुझे खत्म करवा दूंगी। मेरी पत्नी किसी और से शादी के बाद मुझे पता चला कि उसने कहा था कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती मेरे मामा ने तेरे साथ जबरदस्ती की है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लाडवा गांव की कुंती ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के घुटने के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 16,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत लेकर समाज सेवी और वकील मनीष गुप्ता के साथ कुंती अस्पताल की ओपीडी के बाहर धरने पर बैठ गयी। गुप्ता का कहना है कि कमरा नंबर 9 में बैठने वाले डॉक्टर ने पैसे न देने पर काम न करने की धमकी दी और उन्हें भी डराया। कुंती ने बताया कि डॉक्टर ने साफ कहा कि बिना पैसे ऑपरेशन नहीं होगा। कर्मचारियों से, डॉक्टरों से, अधिकारियों से, तमाम से मेरी अपील है कि यहाँ अस्पताल में अंतिम आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है, उसके साथ इंसानियत का व्यवहार करो, उसके साथ प्यार का व्यवहार करो, दया का व्यवहार करो। ये मेरी हाथ जोड़ के अस्पताल के कर्मचारियों से, अस्पताल के डॉक्टरों से अपील है। हमारे बेटे का चोट लगी हुई है, गोड्डे का ऑपरेशन बोल रहा है। हम आए थे उसको लेकर, मैं कहा चल भाई सरकारी में हो जाएगा फ्री से। भाई गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वहाँ पर बैठे थे जो वहाँ भी और वहाँ पर भी कह रहे थे जहाँ कागज जमा हो रहे करने के, भाई बिना पैसे के तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये बोल रहे थे कि तू ऐसा तो ऑपरेशन ढेर करा लेगी फिरोजन हुई। जी, जैसी सूचना मिली है कि शायद किसी का घुटने का ऑपरेशन होना था और उसमें रोड या प्लेट वगैरह डल नहीं रही होगी, तो उसके लिए शायद उन्होंने पैसे की डिमांड की होगी। यदि की है तो गलत है, डिमांड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इम्प्लांट हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर वो उसकी अरेंज करने की ज़रूरत है तो पेशेंट खुद लाए, उसको डॉक्टर को उसके लिए चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ये ऐसा है और ये फैक्ट है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीएमएस साहब से बात करके उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस ने सनसनीखेज मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को दबोच लिया। 4 जुलाई को मीट व्यापारी रिहान से 1,23,000 रुपए लूटने वाले बदमाशों ने बिजनौर रोड पर प्रेम भोजनालय के पास लूट की नई साजिश रचते हुए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एजाज और नवाजिश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि सुहेल और शारिक भी पकड़े गए। पुलिस ने 90,000 रुपए, 2 तमंचे, चाकू और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। 2 बदमाश अभी फरार हैं। 4/7 को एक घटना घटी थी। मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने 1,23,000 रुपए तमंचे के बल पर लूट लिया था, जिसमें अभियोग दर्ज किया गया था 309(4) जो लूट का मुकदमा होता है। और उसमें बाद में पुलिस को, जो मीरापुर पुलिस में जब इसमें एक्टिवेट होती है तो SPRA और CO जानसठ इसमें काफी गंभीरता से अपनी टीम के साथ कार्य करते हैं। तो एक टिप ऑफ मिलता है, टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस इनको बदमाशों के बारे में कि वहां पर वो छुपे हुए हैं या कोई और घटना करने का फिराक में है, इस पर पुलिस दोबारा सक्रिय होती है। और जब उस पर पुलिस जाती है तो वो ट्रैक करती है पुलिस, तो ट्रेस करने के बाद पुलिस से पीछा करती है, तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिससे पुलिस ने भी काउंटर फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों को, एक को दाहिने, को बाएं पैर में गोली लगी है और बाद में पुलिस ने उसको आवश्यक चिकित्सा भी पहुंचाई और फिर आवश्यक बल उन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 बदमाश फॉलोड बाय 2 कामनी में गिरफ्तार किए गए, 4 बदमाश मौके पर गिरफ्तार किए गए।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ीना कला गांव में अमन ब्रिक्स फीड, गायत्री ब्रिक्स फीड और शिव ब्रिक्स फीड के मालिकों पर मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी न देने का गंभीर आरोप लगाया है। फरवरी से जून 2025 तक सरकार द्वारा घोषित मजदूरी नहीं दी गई, जबकि अप्रैल से सितंबर 2025 तक न्यूनतम मजदूरी 699 रुपए तय है। मजदूरों का कहना है कि कम मजदूरी देने पर मना करने के बाद भट्टा मालिकों ने गाली गलौज और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर उन्हें काम से निकाल दिया। अब मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरने की चेतावनी दी है और जिलाधिकारी से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये लोग जो हैं मजदूरी यूनियन हमारी सदस्य हैं यूनियन के, और ये भट्टा मालिक जो है ने जो सरकारी रेट है घोषित वो है 2024 सितंबर से अक्टूबर से 2025 मार्च तक 679 रुपये और 1 अप्रैल से 2025 सितंबर तक 699 रुपये 58 पैसे का रेट है। और वह आज तक इनको नहीं दिया जा रहा, बल्कि गारे के नाम पर इनकी तमाम मजदूरी मूल मजदूरी में से काट रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हम यहाँ संघर्ष करेंगे, जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक हमारी सरकार द्वारा घोषित मजदूरी दर से भुगतान नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। बागपत के खेड़की गांव में ब्राह्मण समाज की मिनी महापंचायत ने अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। कथावाचकों पर अखिलेश के बयान को अपमानजनक मानते हुए समाज सावन में हरिद्वार से गंगाजल लाकर उनकी तस्वीर पर चढ़ाएगा और बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करेगा। संत दांडी स्वामी ने कहा कि अखिलेश ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, उनका अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, 2027 के चुनाव में अखिलेश का सियासी बहिष्कार करने का फैसला भी लिया गया। इसकी जरूरत जब पड़ती है जब बुद्धि खराब हो, और बुद्धि भ्रष्ट राजनीति की भी एक हद होती है। लक्ष्मण रेखा का जिसने भी उल्लंघन किया है वो इतिहास पीछे का देख ले। कभी उन्हें राजनीति करें, समाज को बांट करके, ये कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? ये पंचायत हुई है, जो भी गलत काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो फिर जब विरोध के लिए हम एक अभी तो ये गांव के मोहल्ला की पंचायत है, अगर जरूरत पड़ी तो जिला पंचायत भी होगी और क्षेत्र पंचायत भी होगी और ब्राह्मण महासभा की पूरी पंचायत। अखिलेश जो कर रहे हैं धर्म की राजनीति, हिंदू के संग में, हिंदू के में बोल गए हित में, तो वो भाजपा उग्रवादी मतलब और जो सेकुलरवादी। और जब इनके संग में वो यहाँ कांड हुआ था तुम्हारा मुजफ्फरनगर में, जो मुल्ला था जिसपे वो वारंट थे और वो उनके संग हेलीकॉप्टर में घूम रहा था, सेकुलरवादी था। यार हर एक समाज में जब तुम हमारी जी एक बात बताइए कि हम परिवार में कहीं भी नाराजगी और हम ये कह दें कि इन्हें करके ये करके जयचंद की तरह और वो करके अपना बदला ले, ये तो चित नहीं। ब्राह्मण समाज से मैं तो यही कहूंगा कि एक रहो और एक रहो। बिल्कुल करूंगा और बिल्कुल हम तो खड़े होंगे। अभी हम ये हमारी स्थिति तक नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी, हमने संसद के सामने डंडे खाए हैं गौ हत्या के लिए, तो हम फिर इस पर भी खाएंगे। बिल्कुल होगा और है। अखिलेश से कह रहे हैं कि जो चीज ब्राह्मण, जो चीज जाकी मर्यादा लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का पार ना करो। अभी कुछ दिन पहले हमारे कथावाचकों को लेकर के कुछ टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने और अनाप शनाप बयान दिए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे सब करते हैं। और उसको हम यहाँ इसलिए हमने यहाँ मिनी बैठक करी है हमने, और अखिलेश यादव को हम समझाना चाहते हैं कि अखिलेश जी ऐसे बयान, ऐसे समाज के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और नहीं तो कभी भविष्य में आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। आप बिल्कुल भी भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। और हम हरिद्वार से अब की बार सावन मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएंगे हमारे साथी, और वहां से गंगा जल लेकर के आकर के और अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि के लिए, उसको शुद्धि करने के लिए जल शुद्धि करेंगे उसकी। इस पंचायत का उद्देश्य यही है कि जो अखिलेश यादव जी समाज के खिलाफ ये ऐसा भी टिप्पणियां कर रहे हैं और उसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ये भी ध्यान रखें कि जब जब मुलायम सिंह की सरकार बनी है, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आपको राजनीति करनी है तो इस समाज से टक्कर ना ले, अन्यथा भविष्य में कभी भी आप जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।
मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 से 23 जुलाई तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। मुख्य कावड़ मार्ग नहर पटरी और NH 58 पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 14 से 16 जुलाई तक वन वे सिस्टम लागू होगा, जिसमें एक तरफ कावड़िए और दूसरी तरफ केवल हल्के वाहनों को अनुमति होगी। 18 से 23 जुलाई तक सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, सिवाय आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य पदार्थ और एम्बुलेंस के। बागोवाली से शिव चौक तक ऑटो रिक्शा भी पूरी तरह बंद रहेंगे। यात्रा की सुरक्षा के लिए अन्य जनपदों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। देखिए, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने व्यापक तैयारियां की हैं। हमने अपना एक रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया है, जो दिनांक 10 से जो है रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 23 तारीख की रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इसमें जो हमारे मुख्य कांवड़ मार्ग हैं, जो नहर पटरी मार्ग है हमारा और NH 58 है, इस पे भारी वाहन तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा हमने टुकड़े टुकड़े में और भी प्लान अपने बनाए हैं। जैसे 14 तारीख की रात 12 बजे से 16 तारीख की रात्रि पर हम जो अपना NH है उसको वन वे करेंगे, मतलब एक तरफ से कांवड़ चलेगी हमारी, दूसरी तरफ से हल्के वाहन चलेंगे। इसके अलावा 18 तारीख की रात्रि 12 बजे से 23 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो हमारा NH 58 है, इस पे सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौसमी बीमारियों के कारण जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई है। CMO डॉक्टर हरिश्चंद्र पंत ने बताया कि वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बेस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में रोजाना 1100 से 1200 नए मरीज भर्ती हो रहे हैं, जबकि रामनगर में 400 से 500 मरीज रोजाना आ रहे हैं। OPD में भी मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टर पंत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था की है ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। मौसमी बदलाव और बारिश को इस उछाल का कारण बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। इस स्थिति ने हल्द्वानी के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है। इसमें देखा गया है कि वायरल जो फीवर होता है उसके पेशेंट बढ़े हुए हैं हर अस्पताल में। हमारे बेस अस्पताल में भी 1100-1200 के आसपास रोज नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पेशेंटों के। इसके अलावा रामनगर में 400 से 500 नए पेशेंट आ रहे हैं। इसके अलावा सुशीला तिवारी में 700 से 800 से पेशेंट आ रहे हैं। तो वायरल डॉक्टर लगे हुए हैं। वायरल लोग अधिकतर 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। इलाज करना ज़रूरी है। इसके अलावा डेंगू का भी कोई पेशेंट नहीं है। पिछले हफ्ते 2 मलेरिया के पेशेंट आए थे और वो भी अब ठीक हैं। और ज़िले में जो मानसून की व्यवस्था है वो पूरी करी गई है। सारे डॉक्टर्स लगाए गए हैं। चोर गलिया में भी डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। श्रीलंका टापू में भी 2 ANC थी, उनको लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। चुकम जो क्षेत्र है रामनगर का, उसमें 1 ANC है, उसको मुहान के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। और जो भी आशा वर्करों से कहा गया है, जो भी 3rd ट्राइमेस्टर के पेशेंट हैं, ANC हैं, उन पर नज़र रखी जाए और उनको तुरंत ही PSC या ऐसी जगह पर शिफ्ट कर लिया जाए जहाँ पर जो रोड अवरोध होता है उससे पहले ही, ताकि उनको समुचित इलाज दे सकें। नवी मुंबई के तुर्भे सेक्टर 20 में देर रात एक भीषण आग की घटना ने हड़कंप मचा दिया। APMC मार्केट के पास एक ट्रक पार्किंग क्षेत्र में स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसने कई ट्रक और टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही नवी मुंबई दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन सटीक वजह की जांच जारी है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के वाहनों और सामान का नुकसान हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने मौके का जायजा लिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार तड़के एक भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। साइट 4 में स्थित शान पेपर्स फैक्ट्री में लगी इस आग ने लाखों रुपए का माल जलकर राख कर दिया। वैशाली फायर स्टेशन को सुबह सूचना मिली, जिसके बाद वैशाली, कोतवाली, साहिबाबाद और मोदीनगर से 18 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने और नुकसान को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन सटीक वजह की जाँच जारी है। सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन ने मौके का जायजा लिया और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई।